आज 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, फाइनल खत्म हुए और हम आज भी ट्रॉफी को तरस रहे हैं। आज भी ट्रॉफी नहीं मिल पा रही। उधर पाकिस्तानी जनता हार कर भी इंजॉय कर रही है और हिंदुस्तानी जनता जीत कर भी ट्रॉफी का इंतजार कर रही है कि भाई लोग हमें ट्रॉफी कब मिलेगी। मैंने क्या बोला था भाई लोग, ट्रॉफी पकड़ लो, इज्जत से ट्रॉफी पकड़ो, इज्जत से सेलिब्रेशन करो, दुनिया को दिखाओ कि हम दूसरी बार लगातार एशिया कप जीत चुके हैं। लेकिन हमें इज्जत कहां पे रास आती है भाई लोग। हमने पूरी दुनिया में इंसल्ट करवानी होती है। ट्रॉफी पहले पकड़ी नहीं, अब सोशल मीडिया के ऊपर आकर बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने हमें ट्रॉफी नहीं दी। और आज 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 5 दिन से भी ज्यादा, और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और अब तो तमाम खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट खेलने में भी भाई मसरूफ हो चुके हैं। आधी से ज्यादा T20 की टीम तो अब टेस्ट मैच खेल रही है। अब ट्रॉफी अगर आग मान कर चलते हैं, चलिए अगर ट्रॉफी आग भी गई तो भाई लोग बताएं, अब सेलिब्रेशन वो जो पहले होना था सेलिब्रेशन, वो अब कहां पे सेलिब्रेशन होगा बताएं। अब जो मोहसिन नकवी के कदमों में जाकर राजीव शुक्ला गिरे हुए हैं, वहां पर हर रोज बोलते हैं कि मोहसिन नकवी सर हमें ट्रॉफी दे दे। कल भी बोला, परसों भी बोला, हर रोज बोलते हैं कि हमें ट्रॉफी दे दे। ओ भाई, ट्रॉफी लेनी है तो जिसने ट्रॉफी जीती है उसको भेजना चाहिए ना। सूर्या भैया को भेजे ना कि जाए भाई मोहसिन नकवी बुला रहे हैं, बंद कमरे में वो थोड़ी कुछ करेंगे, ट्रॉफी देंगे और बोलेंगे चले जाए। वहां पे उन्होंने क्या करना भाई लोग, ट्रॉफी पकड़ाएंगे, दे देंगे, लेके आ जाए, सेलिब्रेशन करें। अब जो कुछ सेलिब्रेशन तो अब खैर क्या होनी है, सेलिब्रेशन का समय तो अब बीत चुका है। चलो ट्रॉफी तो आ जाएगी ना जीत कर। नहीं भाई, हमने मोहसिन नकवी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आना है। ये मुझे पहले बता दें, वो क्या कोई देश मोहसिन नकवी के खिलाफ वोट देगा? वो बंदा, मैंने पहले बोल दिया है, इसको इजी मत लो। ये बंदा इजी लेने वाला नहीं है, इसने नाक में दम कर रखा है। मैंने इसके ऊपर उसी दिन भाई बोल दिया था जिस दिन हाइब्रिड मॉडल लगा था कि ये बंदा भाई लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे बच के रहना। ये दूसरे क्रिकेट बोर्ड की तरह नहीं है भाई लोग, ये जका अशरफ की तरह नहीं है, ये नजम सेठी की तरह नहीं है कि भाई झुक जाएगा, बात मान लेगा, कंप्रोमाइज कर लेगा। ये भाई बंदा कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। ट्रॉफी उसी समय पकड़ते, वो तो भैया 15 मिनट इंतजार करता रहा ट्रॉफी देने के लिए, पूरी दुनिया ने देखा भैया। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब सूर्या जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरते हैं, पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई आपको ट्रॉफी क्यों नहीं ली, हमने 1 घंटा इंतजार किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। ट्रॉफी दी नहीं गई या ट्रॉफी ली नहीं गई भाई लोग, पता क्या बात है, हमारा घुमंड जो है ना, घुमंड, ये हमें हर जगह पे मरवा देता है। आज 5वां दिन हो चुका है भाई लोग, ट्रॉफी जीत के भी जलील हो रहे हैं। उधर पाकिस्तानी जनता हार कर भी इंजॉय कर रही है कि भाई लोग ट्रॉफी तो ले जाएं, ट्रॉफी क्यों छोड़ गए। तो बात भी ठीक है, जलील होने वाली ये हरकतें तो खुद करते हैं। अब जलील हो जो रहे हैं, बर्दाश्त कर लें फिर। अब क्यों ट्रॉफी के पीछे पड़ गए हैं कि हमें ट्रॉफी चाहिए। हम मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल की हटाना चाहते हैं, उसको, उसकी सदारत से उसको हटाना चाहते हैं। कैसे हटा लेंगे मुझे बता दे। क्या हमें अफगानी वोट दे देंगे? मुझे बताएं। उन्होंने जब ढाका में मीटिंग हुई थी तो तब भारत को वोट नहीं दिया था। क्या श्रीलंकन वोट दे देंगे? नहीं देंगे। क्या यूएई वाले वोट दे देंगे? नहीं देंगे। तो फिर किस बात का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो आप? किस वजह से आप बातें कर रहे हैं कि हम उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत से हटा देंगे? ऐसा नहीं होगा भाई, उसके पांव मजबूत है वो भाई। अपने नेक्स्ट 2 साल भी उसने अपने माइंड में सोच रखा है कि मैंने भारत को कैसे कैसे नाको चने चबवाने हैं भाई, उसने सोच के रखा हुआ है। वो जलील आपको करवाता है और आप होते हैं जलील, आप खुद ब खुद जलील होते हैं। देखिए उसमें उसका क्या कसूर है, ठीक है ना। अब इसमें उसका क्या, वो तो खड़ा था ट्रॉफी देने के लिए, ट्रॉफी लेते, हाथ उससे मिला लिया सूर्या ने, ट्रॉफी उससे लेनी नहीं, तो फिर हाथ भी उस समय ना मिलाते। ये जो जलालत हमें देखनी पड़ रही ना, बीजेपी की तरफ से देखने को पड़ रही है, ये जलालत मोदी जी की तरफ से देखने को पड़ रही है। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में बोला कि हम 5 दिन से जीत कर भी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं, ट्रॉफी को देख रहे हैं कि भाई लोग कहां से ट्रॉफी आ जाएगी। भाई लोग सपने में भी ट्रॉफी नहीं मिल पा रही, सपने भी देखते हैं कि भाई ट्रॉफी मिल गई, जब सुबह उठते हैं तो फिर वही कि भाई लोग आज 5वां दिन बीत चुका, 5वां दिन राजीव शुक्ला को वहां पे बिठाया हुआ कि आप डेली उसके पांव पकड़ लें, ट्रॉफी ले लें। भाई लोग जाए ना, ट्रॉफी लेने का सिंपल। सूर्या जी वहां पे क्यों नहीं जाते मुझे बता रहे, सूर्या जी वहां पे क्या इंसल्ट है, जाए ना वहां पे ट्रॉफी ले ले। वो तो कहते हैं कि आए भाई ट्रॉफी ले ले, क्या वो अकेले होते, क्या डर लगता है कि वो वहां पे अकेले होते हैं रूम के अंदर, डर लगता है सूर्या जी? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो ट्रॉफी आपको पकड़ाएंगे, ट्रॉफी ले लें। क्यों रो रहे हैं, क्यों जनता को भी बदनाम कर रहे हैं? ट्रॉफी पकड़े, कुछ नहीं करेंगे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, तो जाए ट्रॉफी। फिर ये कहते हैं कि हमने तो ट्रॉफी लेनी थी, हमें ट्रॉफी जानबूझकर नहीं दी गई। अगर जानबूझकर नहीं दी गई तो चले अब जाकर ले लेना। पता क्या बात है, क्यों नहीं ट्रॉफी लेने जा रहे? इसके पीछे रीजन पता क्या, मैं आपको बता दूं, जितनी जनता मुझे देखती है, ठीक है भाई लोग। इसने जो शब्द बोले थे ना कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो भी पूरी दुनिया के पास है, वो स्टेटमेंट भी पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। अब तो जो कुछ भी झूठ बोला जाए,
जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। जनता सिर्फ बेवकूफ जो है वो सिर्फ मोदी भगत लोग हैं, बाकी जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। खुद बोला था कि हम मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आप देखिए मीडिया के ऊपर आकर बोल रहे हैं कि हमें ट्रॉफी दी नहीं गई। चले, अगर आपको ट्रॉफी नहीं दी गई तो अब आप जाए ना, ट्रॉफी ले लें। आप ट्रॉफी लेने के लिए क्यों नहीं जाते? पता है कि अगर मैं ट्रॉफी लेने के लिए चला गया तो मेरी इज्जत जो है मैंने थूक कर वो चाट लेना है, जनता ने स्टेटमेंट निकाल लेनी है। जो मैंने बोला था कि मैं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लूंगा, इस वजह से सूर्या भैया ट्रॉफी लेने नहीं जा रहे। उनको पता है कि मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं थूक कर चाट लूंगा, लेकिन ट्रॉफी तब तक नहीं मिल पाएगी भाई लोग। आज 5वां दिन भी गुजर चुका ना, ऐसे कई 5 दिन जो है ना वो गुजर जाएंगे, ट्रॉफी नहीं मिल पाएगी और बदनामी मिलती जाएगी, बदनामी मिलती जाएगी। आप देखें ना, जितने एक्स क्रिकेटर बड़े बड़े, रिकी पॉन्टिंग, उसने भी भाई लोग ऐसे थप्पा लगा दिया बदनामी का। उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं, एबी डिविलियर्स, उसने भी बोल दिया कि भारत ने ये घिनौनी हरकत की है, इनको नहीं करनी चाहिए थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अब किस किस के मुंह बंद करेंगे? बता दें मुझे, अब किस किस के? मेरे व्लॉग से तो तकलीफ हो जाती है, मुझे बता दें, ये जो दूसरे लोग जो एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके मुंह आप कैसे बंद करवा देंगे? मुझे बताएं भाई। मैं जब भी सोशल मीडिया ऑन करता हूं, ट्रॉफी 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 ट्रॉफी। ओ भाई लोग, वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, उधर महिलाओं का वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन नजरें फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर फिर भी ट्रॉफी ड्रामा ऑन है। ट्रॉफी 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 ट्रॉफी, हमें ट्रॉफी नहीं दी जा रही, हमें पता नहीं क्यों नहीं, हम तो जीते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आपने ट्रॉफी पहले ली नहीं तो अब क्यों चीख रहे हैं? अब क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमें ट्रॉफी चाहिए? पहले ही खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, वहां से ट्रॉफी लेके आते। वहां पे कोई बैठा मोबाइल चला रहा है लेट कर, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, अब चीखें निकल रही हैं। अब सूर्या जी इंटरव्यू देते फिर रहे हैं पत्रकारों को कि हमें ट्रॉफी दी नहीं गई, हमारे साथ ज्यादती की गई है। क्या ज्यादती की गई है? बदनामी का धब्बा तो हमने खुद लगवा लिया है। मोहसिन नकवी ने जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से माफी मांग ली है, ये कल की खबर थी, ये कल की हमारे महान स्पोर्ट्स तक विक्रांत गुप्ता, ठीक है ना, जो महान पत्रकार समझे जाते हैं, ये उनकी कल खबर थी। ले जी मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है और माफी मांगकर ट्रॉफी जो है ना वो यूएई को दे दी है कि भाई आप ऐसा करें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दे दें। उसके 2 घंटे के बाद मोहसिन नकवी को जैसे पता चला कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बता रहा है, उसने भी ट्वीट कर दिया कि ऐसा अपने माइंड में भी कभी सोचना मत कि मोहसिन नकवी बीसीसीआई से माफी मांगेगा। ना कभी मांगी है, ना कभी मांगेगा। उनके ये शब्द, फिर सबकी बोलती बंद, फिर सब खामोश। पता नहीं क्यों इतने झूठ कह। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, ये विक्रांत सर जो है, अब तो इनको सर करने कहने को भी मन नहीं चाहता मेरा। पता नहीं ये कैसी बातें कर लेते हैं, कैसे झूठ लोगों को बता लेते हैं। पता नहीं इनको कौन खबरें देते हैं कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। पता नहीं कहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने देख ली मोहसिन नकवी की, और फिर जब मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया तो फिर सबकी बोलती बंद हो गई। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। कभी तो जनता को सच बता दिया करें। 10 मई वाले दिन हमने जी कराची की बंदरगाह पे कब्जा जमा लिया, हमने लाहौर के समंदर पे कब्जा जमा लिया, हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। इतना झूठ, इतना झूठ, इतनी जलालत। आखिर कब तक इतनी जलालत? आखिर कब तक गोदी मीडिया जो है इतना झूठ जनता को बताता रहेगा? अब ट्रॉफी के ऊपर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और मोदी भगत लोगों के भी मन में ऐसा भूसा भरा हुआ है ना भाई, वो झूठ को ही सुनते हैं, सच तो उनके सुनने में किस्मत में नहीं है ना, वो भी झूठ को सुनना पसंद करते हैं। तो सुनते जाए फिर झूठ, बेवकूफ बनते जाए फिर। अब भी ट्रॉफी का ड्रामा क्यों इतना रचाया जा रहा है? अब जब भी भाई सोशल मीडिया ऑन करूं, कुछ भी प्लेटफॉर्म ऑन करूं, ट्रॉफी 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 ट्रॉफी। भाई ये 5 दिन हो चुके हैं, अब तो हाइप बंद कर दो इसकी ट्रॉफी की। हमें ट्रॉफी नहीं देगी, मोहसिन नकवी ने अपने रूम में ट्रॉफी रख ली तो सूर्या को भेज दें, दिन की रोशनी में उसको भेज दें कि जाए भैया फुल प्रोटोकॉल के साथ ट्रॉफी ले आए। अब ट्रॉफी का, वैसे मुझे एक बात बताएं, अब ट्रॉफी आ भी जाएगी तो ट्रॉफी का क्या फायदा होगा? मुझे एक बात बताएं आप, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, जिलालत ही होगी ना, जिलालत ही होगी ना। वहां से कोई 1000 1500 वाली ट्रॉफी पकड़ लेना भाई लोग, वहां से खरीद लेना, जश्न मना लेते कि भाई लोग हमने ट्रॉफी से जश्न। इनको अकल कौन दे? मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इनको अकल कौन दे? कदम तो ये उठा लेते हैं लेकिन वो इनके गले पड़ जाता है। तो देखते हैं भाई लोग आज क्या बनता है। आज 5वां दिन है भाई ट्रॉफी ड्रामे का। आज शाम तक देखते हैं क्या खबरें निकल कर आती हैं, फिर शाम को फिर एक नए लोग के साथ आएंगे, ठीक है ना। फिर मैं इनकी जरा जो है ना वो चित्रोल करूंगा, मुझे कोई अपडेट मिलने दे कि भाई राजीव शुक्ला ने अब क्या बात की है, ठीक है ना। तो मेरे व्लॉग का इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय। दोस्तों यकीन करें कि अभी तक वो ट्रॉफी वाले सिलसिले जो वो चल रहे हैं, चिचोरपन उधर ही चला हुआ है। कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक टीम एशिया कप जीत चुकी है और एशिया कप की जीत पे और उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ट्रॉफी के ऊपर हो रही है, क्योंकि उनकी पुश्त में खारिश हो रही थी कि हमने इससे हाथ नहीं मिलाना, हमने उससे ट्रॉफी नहीं लेनी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे अपनी फूफी का रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे एशिया कप में, इनकार करते थे कि नहीं आना, लेकिन 3 मैचेस भी खेलने थे। वो मेरे ख्याल में इनके स्पॉन्सर वो अडानी मडानी है क्या, उसके हाथ से निकलने लगी थी डील, तो उसकी वजह से ये आए तो हैं यहाँ पर। फिर अब आ गए तो वहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट ना एक्सपोज हो, तो गवर्नमेंट ने इस बेचारे ये जो ये जबड़ा इसको आगे कर दिया कि तू ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी करेगा। क्रिकेट कैसे क्या लेना, चुप।
चुप करते जो तुझे बता रहे हो उसी तरह करना था, उस तरह करने के चक्कर में तमाशा मचाया हुआ है। और आई एम श्योर कि पढ़े लिखे इंडियंस तो खामोश ही रहेंगे और उनको खामोश रहना भी चाहिए। जो जाहिल हैं, जो उनका वोट बैंक है, छलांगे मार रहे हैं, वो बहुत खुश है। खबरें इस तरह आ रही हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने सॉरी कर दी। मोहसिन नकवी ने क्या कहा होगा? इन्होंने कहा होगा कि जनाब आप जो है वो हमें ट्रॉफी दे दें। तो मोहसिन नकवी ने आगे से कहा होगा सॉरी जी, ये नहीं मैं कर सकता। इन्होंने वो पकड़ लिया, उसने सॉरी कर दी, उसने माफ़ी मांग ली। अब उसको खुद आना पड़ा है। इनका पूरा मीडिया ये प्रमोट कर रहा है जी, वो घुटनों पे आ गया, वो माफिया मांग मांग के थक गया कि मैंने चोरी कर ली, मैं तो ये हो गया वो हो गया। वो खुद ही आ गया, मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही जो है ट्वीट भी कर दी, जिस तरह कह रहे हैं कि क्या झूठे और छिछोरे। मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली ट्वीट आप लोगों के सामने ही आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कहने का यही मतलब है कि बहुत ही कोई जाहिलों से मसला ये है। नकवी साहब आपने जो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जो इनकी आवाम जिनके पास वो 5G आ गया है, वो भी मुफ्त में आया हुआ है, वो जो इन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, उनको बेचारों को इतनी अंग्रेजी कहाँ से आती है? इनके लिए उर्दू भी नहीं, हिंदी में जो है ना वो डब करा के वो लिखवाते हो। चैट जीपीटी को कहते थे कि इसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर दो, और वो हिंदी में लिखा हुआ है। खैर पढ़े लिखे तो ये होंगे भी नहीं, तो खैर उसने लेके कह दिया कि भी मैं किस चीज़ से माफी मांगू, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं। और बात सही भी है। वो खड़ा रहा है, वो तो स्टेज के ऊपर खड़ा रहा है, तस्वीरें हैं उनको वहाँ पर, आई एम प्रीटी श्योर कि किसी ने तस्वीरें भी नहीं देखी होंगी, ट्रॉफी लेके भाग गए। यार दिमागी तौर पे भी ना, मतलब ये लिटरली इनको समझ भी नहीं आता कि ये ज़रूर कुछ है, कुछ ऐसे जानवर का कोई ऐसा पेशाब पी रहे हैं ये कि इनके दिमाग के ऊपर जो है ना वो धुंधलापन आ चुका है। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा, वो समझ रहे हैं कि हम सच ही बोल रहे हैं, बाकी सब भी झूठ है। मेरी ये विनती है मिस्टर मोहसिन नकवी से कि यार थूक फेंक के ना इस ट्रॉफी के ऊपर दे दो यार, फेंक दो इनके आगे। सीरियसली ये बहुत गंदा। खैर तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि क्यों फेंके भाई। मोहसिन नकवी ने ये कह दिया कि भाई तुम लोगों को चाहिए ना ट्रॉफी, तो मेरे ऑफिस के बाहर आओ, वहाँ पे बैठो, पीयून के पास बैठो, वो तुम्हें चाय शाय ऑफर करेगा वटेवर। उसके बाद फिर तुम लोग आ जाना और आके अपनी ट्रॉफी भी लेके चले जाना। उसने ये बिल्कुल ये ट्वीट के ऊपर बोला हुआ, लेकिन अंग्रेजी में है, तो मैं जो जाहिल है उन लोगों को शायद फिर भी सुनने में तो पता चल जाए। 5G भी उनके पास आ गए। फिर भी मीडिया शुरू हुआ, शुक्ला ने ये कह दिया, शुक्ला ने वो कह दिया, पाकिस्तानी रोने शुरू हो गए मीटिंग के अंदर। ये वो यार, हम मैं आप लोगों को कैसे पता चल जाता है इतना सच? यार हम इतना डरते हैं, पूरे का पूरा पाकिस्तान कांप रहा है कि यार शुक्ला अंकल ने बेइज्जती, ज़्यादा बेइज्जती तो नहीं की। सारे लोग जो है वो इस वक्त नकवी साहब के घर के बाहर बैठे हुए और रो रहे हैं कि यार आपकी बहुत बेइज्जती कर दी शुक्ला अंकल ने, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वाकई समझते हैं कि इस तरह सब कुछ हो रहा होगा यार पाकिस्तान के अंदर, हम यहाँ पे बैठ के जो है रो रहे होंगे कि इंडिया ने हमारी बेइज्जती कर दी, और हम चुप करके सुनते भी रहेंगे। घुटने टेक दिए हैं नकवी ने, ये कर लिया वो कर लिया। वैसे यार लख दी लानत पूरे ACC के ऊपर, जो बाकी जितने भी मेंबर एसोसिएट जो भी नेशंस हैं ACC की, उनको कहना चाहिए भाई कि जो ACC का चेयरमैन है, हम सब ने ही उसको डेजिग्नेट किया है, उससे आके ट्रॉफी लेने में क्या मसला हो? ये क्या बकवास हो रही है जो कि इंडिया कर। कोई भी नहीं बोल रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। लंका वंका तो वैसे भी जो है वक्त आने पर फौरन जो इंडिया के साथ हो जाता है। एक बांग्लादेश ही है जो कि खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के साथ, बाकी अफगानिस्तान के भी हम सबको पता है कि वो तो कभी अमेरिका के थे, पहले रश्मि अमेरिका की थे, फिर पाकिस्तान के हो गए, आजकल वो इंडिया के चल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बोलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि वो आके बोलें। बाकी जो मतलब ACC की जो कम से कम नेशन हैं वो आके बोलें कि क्या यार चोरपन चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स को घुसाया हुआ है अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए। अपना वो अदानी है कि जो भी अंबानी है, जिसके ये राइट साइड जाने थे स्टार स्पोर्ट्स के वटेवर, जिन्होंने मैच के लगाए हुए थे कि 3 मैचेस होंगे तो इतना होगा फलाना होगा, उनको बचाने के लिए पूरी आवाम को जो है फुद्दू बनाया जा रहा है। और नकवी साहब ट्वीट में भी यही कह रहे हैं कि इतना घटिया मीडिया और इतने घटिया लोग हैं कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब हरकतें करें, और वो करेंगे भी। उन्होंने पहले भी कहा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जंग होगी, हमारी फौज जो है वो घुस गई है, वो लाहौर में जो समंदर है उसके ऊपर हमने जो है हमला कर दिया, नेवी घुस गई है लाहौर के अंदर। तो वो इन बेचारों को क्या पता, इतना क्या पता है, इन्होंने कभी दुनिया का मैप नहीं देखा होगा कि लाहौर किस तरफ है और कराची किस तरफ है। लेकिन खैर इतना भी काफ़ी है, वो तो इसी के ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि हम सब जीत भी गए हैं। अब सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं कि नकवी साहब ने जो है माफ़ी मांग ली है, और नकवी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कहता हूँ बहुत यार, बाकी बहुत परेशान है, मैं पर्सनली जानता हूँ। मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा प्लीज़ आप इन चीज़ों को बस बर्दाश्त कर लें, होता रहता है, हम तो बस हम आदी हो गए, इंडिया वाले हमें बेइज्जत करते हैं और हम क्या करें, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते उनके सामने। बट कितनी कोई यार बदकिस्मत टीम है कि एशिया कप का वो जीते हैं और अनबीटन रह के वो जीते हैं, और पूरी दुनिया जो इसी पे थूथना कर रही है, क्या क्या गंद है ये, क्या गंद। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मोदी जो उसको अपनी गवर्नमेंट की पड़ी हुई, वो वही मैसेज दे रहा है, उसने अपने दोस्त अदानी वदानी जो भी है उसके बस पैसों की फिक्र थी, तो वो मैसेज देने के लिए जबरदस्ती की जो है ओवर एक्टिंग कर। वो जैसे हमने अभिनंदन को वो शॉपर में बंद करके रिबन बांध के वापस किया था ना, उसी तरह मेरा ख्याल में ये ट्रॉफी को भी रिबन बांध के यार वाघा बॉर्डर के ऊपर जो, और वहाँ पे जाकर छोड़ के आ जाओ बॉर्डर के बीच में, ये लो यार भीख जिस तरह देते हैं उस तरह फेंक के आओ, जान छुड़ाओ यार। इनके इन गंदे लोगों के साथ हम लोग जो है मुंहमारी के अंदर फंसे भी होंगे। देखो इनके साथ अगर आप लड़ते रहेंगे ना तो आप इन्हीं के लेवल के ऊपर आ जाएंगे। इनसे जान छुड़ाओ यार, किसी और जगहों के ऊपर जाके बातें करो। सऊदिया के साथ टाई हो रहे हैं, अमेरिका के साथ टाई हो रहे हैं, उनके साथ जाके उठो बैठो, उधर खाने पीने करो। ये किस कचरे के साथ हम मुंहमारी कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनंदन को जिस तरह दे के आए थे ना रैप करके, उसी तरह ट्रॉफी भी दे के आ जाओ यार। या फिर वो जिस तरह मिसाइल मारे थे उसी तरह ट्रॉफी भी जो है कहीं फिट करके जो है घुसाओ, ताकि उधर जाके घुस जाए। वैसे सूर्या कुमार को उसने कह दी है, नकवी साहब ने यही कहा कि बेटा आओ आओ मैं घुसा देता हूँ, ये मतलब ये अपने ऑफिस में आ जाओ मेरे, और मैं घुसा दूंगा ट्रॉफी। तो चुपचाप वो नहीं आ रहा, और वही मेरे ख्याल में उनको करना भी ये चाहिए कि जब ऑफिस में आए तो तस्वीरें खींचे, क्योंकि डर गए ना वो, जो पहले वो मैच रेफरी ने आके इनसे माफी मांगी थी, उन्होंने तस्वीरें वीडियो पूरी बना दी थी, तो इनका पूरा जो है उसके ऊपर नोटिस ले लिया था कि ये वीडियो क्यों बनाई है पर्सनल मीटिंग की। वो इसीलिए क्योंकि उनका नैरेटिव वहाँ पे वो और बेच रहे थे कि हमने उसी को वापस ले आए हैं और कुछ भी नहीं कर सके इन ऑल दैट। लोग उधर के फुद्दू बनते हैं। अगर वो उस फुद्दू चाय वाले को जो है उन्होंने वोट डाल के बनाई दी है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इस किस्म का फुद्दू बंदा जो है बैठा हुआ है, तो आप देख लेंगे फिर उस बाकी क्या क्या चीज़ों के उनको फुद्दू बना रहे होंगे। खैर मेरा ख्याल में भी नकवी साहब को ना वो ट्रॉफी के ऊपर उसी तरह पाँव रखने चाहिए जिस तरह वो ये जो वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया वालों ने रखे हुए थे ऊपर पाँव, तो उसी तरह पाँव रख के देख लो, उनका अपना दिल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसको भी पूछ रहे होंगे ट्रॉफी को भी, तो इसके उसको भी बड़ा नाराज हुए थे भाई ऑस्ट्रेलिया जीत के गया है, वो जो मर्जी करे ऊपर पाँव रखे उसके अंदर पेशी करे जो मर्जी करे, उस पर ये नाराज होकर बैठे हुए थे कि इन्होंने ट्रॉफी की बेइज्जती कर दी।
है, जा यार निकल जा। खैर कपिल देव ने ही बोल दिया, उसने भी कहा कि जी प्लेयर्स को चाहिए कि सारी पॉलिटिक्स वगैरह साइड पर करें। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री, पाकिस्तानियों को भी नहीं करना चाहिए और शुरुआत चूंकि इंडिया ने की है तो पाकिस्तान को खत्म भी करना चाहिए। बिल्कुल यही चलना चाहिए, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स को इन चीज़ों से दूर रखें। पहले भी जंगें होती रही, लेकिन क्रिकेट मैच चल रहा होता था और उसके अंदर यही होता था। ऐसा नहीं है कि फिर जो है चूमना शुरू हो जाते थे इंडिया वाले के, थैंक यू वेरी मच आपने हमें मैच हरा दिया, पाकिस्तान वाले चूम रहे हैं। वो सारा का सारा वो एग्रेशन आती थी, ग्राउंड में नजर भी आती थी और कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन्स वही चल रहा होता था कि बेटा चलो उधर तो जो हो रहा है इधर भी तुम लोग के साथ जो है हम इस तरह कर रहे हैं। तो वो सब कुछ चल रहा होता था। ये सब मेच्योर लोग इसी तरह कर रहे होते हैं, मुंह पे स्माइल होती है, डिप्लोमेसी से वो कहते हैं हाथ साथ मिलाते हैं ये वो। उसके बाद अभी अगर ये हाथ साथ मिला रहे होते ये सब गंद ना हुआ होता तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये कि 3 दफा पाकिस्तान हारा, जलील हुआ है कुत्ते की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन सिर्फ जो है दूसरे बारे में बातें हो रही, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, ट्रॉफी के ऊपर बातें हो रही। 3 दफा जलील हुई हमारी टीम। हम तो कह रहे थे कि अगर इन सब चीजों पर ना होता, चुप करके हाथ साथ मिल ही रहे होते और 3 दफा इंडिया अगर हरा के चला जाता हमें, तो हमारी जान छुटती है रेलू कट्टों से दोबारा भरे में। वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो आधी दुनिया के तो पाकिस्तान के इसलिए हीरो बन गए कि उन्होंने जो जहाज गिरा दिया तो फलाना करा दिया। अबे तुम लोग गेम पहले कर लो। खैर मुझे तो पहले से ही पता था कि गेम तो इनसे होनी नहीं है, तो मैं उम्मीदें यही कर रहा था कि बेटा यही करके आओ और तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को थोड़ी थोड़ी आग लग जाएगी। अदरवाइज कोई उम्मीद ही नहीं है, जिस मर्जी स्टेज पे ये हो, चाहे 20 पे इनके 30 आउट हुए वो 111 के ऊपर हमारा 1 आउट हुआ, वो कोई उम्मीद रखना इनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ा क्रिकेट देखता हूँ तो मुझे बड़ा पता होगा, मैं वही सब देख के आपको बता रहा हूँ कि इनसे उम्मीद रखना आपकी बेवकूफ़ी है भाई। और मैं इसी तरह देख रहा था, 111 पे 1 आउट थे, मेरी यही शक्ल थी, और जब 140 के ऊपर ऑल आउट हो गए मेरी यही शक्ल थी, 20 के ऊपर 3 आउट थे मेरी यही शक्ल थी, और जब उन्होंने चेस कर लिया तब भी मेरी यही शक्ल थी, क्योंकि मुझे पता है इनसे उम्मीद कोई नहीं। इनसे मैं कह रहा था कि भाई जाके छिचोरपन करके आ जाओ। वैसे आपस की बात है कि क्रिकेटर्स का ये काम ही नहीं है, छिचोरपन तुमने कर लिया लेकिन उठा के लात मारो। वो जो हमारे हीरो हैं हारिस रऊफ साहब, उनके बारे में तो बल्कि पूरी कॉन्स्पिरेसी भी ये चली कि ये पता नहीं आज से 8-10 साल पहले जो है वो इंडिया को नेट में बॉलिंग कराया करता था, इंडिया ने इसको जो है भर्ती भी करा दिया टीम के अंदर। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि नेट में कोहली को बॉलिंग कराया करता था। खैर जबरदस्त प्लेयर है भाई, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर हैं। ये भी आगे कहीं बैठ जाएंगे, टीवी के ऊपर बैठेंगे, उनकी भी लोग सुनेंगे कि स्पीडस्टर थे, 150 की स्पीड पर बॉल कराया करते थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर है T20 के अंदर। वो इनाफ है भाई अगले 5-6 साल के लिए, बल्कि शायद ज़्यादा के लिए वो आया करेगा। बल्कि 1-2 साल की अगर ब्रेक ले लोग भूल जाए तो फिर उसके बाद इसको देखना किस तरह बैठाया होगा हर जगह के ऊपर, जी VIP सीट के ऊपर, कि इसने बहुत बड़े कारनामे की। हर बड़े मैच, हर प्रेशर मैच के अंदर कोलैप्स करके जो बेहोश हुआ ये बंदा पिच के बीच में, वो भी उधर ही है क्योंकि उनके पॉलिटिक्स के साथ जो है वो लेन देन यही चल रहा है। हमारी टीम में भी पॉलिटिक्स चल रही है, उधर भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है। जय शाह साहब जो ICC के अब चेयरमैन बने हुए हैं, उनके अब्बू जो उनकी अचीवमेंट सिर्फ ये सेल्फ मेड मैन की कि अब्बू उनके पॉलिटिशियन है। खैर शास्त्री ने भी कहा था, उधर ही बैठा था, वो भी कह रहा था कि पता नहीं 40-50 मिनट से प्लेयर बैठे हुए ग्राउंड के अंदर और क्या बकवास चल रही है ये वो सभी बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। वो यही हुआ 1.5-2 घंटे तक जो है वो मैनेजमेंट भी खड़ी हुई है, प्लेयर्स भी खड़े हुए, सब खड़े हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है। उन्होंने भी कहा हमने इससे मोहसिन नकवी से नहीं लेनी ट्रॉफी, तो पता नहीं अजीब गंद बला चल रहे हैं, पता नहीं क्या घसीट के किस वो उसने वो कर दिया। यूएसए भी बैकअप जो उसने अनाउंस कर दिया ना, आप लोगों में कब से चीख रहा था, कब से मैं लगा हुआ था भाई कि ये पूरी के पूरा इंडिया ही सिर्फ खेल रहा है इस वक्त क्रिकेट। ये इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं हुई जितनी बाकी सारी टीम रेलू कट्टी बन चुकी, कोई भी अब टीम नहीं रही। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी टीम बनी हुई, उनके पास बंदे ही 14 हैं जो न्यूजीलैंड में रह रहे होते हैं, भेड़े ज्यादा हैं उस मुल्क के अंदर, बंदे कम है, वो इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि बाकी सारी टीमें गई। इंग्लैंड गया सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया रह गया, वो भी होम्योपैथिक ही है, यही है कि बस वो नंबर 2 कर लें, टीम कभी नंबर 1 हो जाती है नंबर 2 हो जाती है, ये 2 टीमें रह गई, बाकी कोई भी टीम नहीं। यूएसए जैसी टीम जो है अभी पाकिस्तान को उन्होंने हराया भी था, बड़ी जी हाई भी बनी हुई थी, ये वो बैंकरप्सी उनकी हो गई, खत्म हो गई, उनको ICC भी निकाल दिए। इसी तरह किसी भी कंट्री के अंदर यूएसए जैसी कंट्री, उनके पास कोई कमी है पैसे की, वो तो वैसे जो है 5-6 इस किस्म की जो है स्पोर्ट्स के अंदर हाथ उन्होंने डाला होता है, उधर भी डाल दो। इससे बेहतर उनके लिए क्या हाइप हो सकती है कि भाई हमारी टीम जो है वो जीत गई थी वर्ल्ड कप के अंदर, सेकंड राउंड में गई थी, इससे बड़ी क्या हाइप हो सकती है। बंद हो गया ये क्रिकेट, कहीं पे भी नहीं जा रहा, सिर्फ इंडिया में जो है फल रहा है, फूल रहा है, वो खुश हो रहे हैं, IPL कर रहे थे, IPL 6-6 महीने का हो जाएगा, उसके बाद जो है वो बाकी दुनिया में आके जो बाकी सब टीमें मरी भी होंगी, किसी के पास कोई भी प्लेयर नहीं होंगे, उनको हरा के फिर खुश हो रहे होंगे। तो ये बिल्कुल क्रिकेट का जो है हालत खराब है और कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है क्योंकि सबका सब जो अथॉरिटी है वो इंसाफ के पास आ गई। खैर भाई पता नहीं अभी क्या होगा इस ट्रॉफी के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहायत ही कोई घटिया और थर्ड क्लास, ये पूरा ये पिछले 1.5-2 महीने से इतनी गंदी और घटिया हरकतें हो रही हैं, सारा का सारा मजा जो है वो खराब कर दिए। हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह न्यूज़ चैनल्स को इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार इस गंद में और इस खप में क्या हमने पढ़ना है। टीवी सिर्फ लगता है इसलिए था हमारे घर में क्रिकेट मैच देख लेंगे कम से कम, तो चलो जो भी है दूसरी किस्म की गंद बुलाएं, हमारी टीम थर्ड क्लास, उनको आके गालियां दे देंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट मैच है वो एंजॉय कर लेंगे, या कोई ड्रामे श्रामे देख लेते हैं वो एंजॉय कर लेते हैं। हम वहाँ से पॉलिटिक्स से थके हुए थे कि इस गंद बला को बंद करो, खत्म करो, इधर टीवी देखने आए हम, क्रिकेट बैठे थे इसलिए कि भाई ये सब कुछ देखेंगे, उधर भी इन्होंने वही सब गंद बला और वो डाल दिया। आपका इस सब के बारे में जो भी ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। मेरा ख्याल में तो ये ट्रॉफी पे थूक फेंक के बॉर्डर के ऊपर फेंक देनी चाहिए, वहाँ पर जिसने आके उठाना है उठा ले और जान छुड़ाएं भाई, आगे किसी और जगह पे लड़ें। हमारे प्लेयर्स ने जो मुंह काला कराना था वो करा लिया है, जो सिर्फ एक जवाब होता है वो ग्राउंड के बीच में ही होता है, उसके अलावा जो भी गंद बला चल रहा है ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात ही है। जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दें अपना फीडबैक। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। वहीं बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, वहां का एक जो बहुत ही झूठा जर्नलिस्ट है और 2 मुंह का जर्नलिस्ट है वो है विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि जी 2025 का जो एशिया कप है उसमें बड़े जो है तनाज़े आ गए हैं और उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनका कहना था कि ट्रॉफी नहीं मिलेगी, मेडल लेकर भाग गए, लाहौर में रखे जाएंगे, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। ऐसा लग रहा है कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है कि मेरा बैट है तो मेरी गेंद है। तो अब बेटा तुम्हें भी जवाब दे देता हूँ। विक्रांत गुप्ता साहब हरकतें शुरू करी
आपके इंडियन क्रिकेट टीम ने, जो इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है, बीजेपी की टीम है, उन्होंने, मोदी की टीम ने ये हरकतें शुरू करी कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। पहले सियासत को क्रिकेट में लेकर आप आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको सियासत में लेकर नहीं आए, आप लोग लेकर आए, लाने के बाद फिर आप लोगों ने इस तरह की हरकत करी। मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर सूर्या कुमार यादव इतने बड़े देशभक्त हैं तो फिर जब मोहसिन नकवी साहब आए थे तो उन्होंने हाथ क्यों मिलाया था? नहीं मिलाते ना उस वक्त, शुरुआत में नहीं मिलाते। मतलब डबल पॉलिसी चल रही है, जहां ज्यादा कैमरे हैं वहां पर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर लेनी है, लोगों को बताना है। अब ये जो सूर्या कुमार यादव है, फ्लॉप तरीन कप्तान रहा है, इसने भी ये एक स्ट्रैटेजी अपना ली है कि जी मैं ये हरकतें करूंगा तो शायद मुझे लोग बड़ा पसंद करेंगे। और भाई दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स तुम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। कपिल देव जो कि खुद इनके अपने प्लेयर हैं, उन्होंने तक ये कह दिया कि बतौर स्पोर्ट्समैन मेरा मानना है कि हमें सियासत को जो है वो खेल को नहीं लाना चाहिए सियासत में, और इस तरह की हरकत जो है ये अच्छी नहीं हुई है। वहीं विराट कोहली जो इतना बड़ा बैट्समैन है, उसका भी यही कहना था। तो इंडिया के अपने लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या मजाक बनाया इंडिया का, और अब जो है वो रोते फिर रहे हैं कि जी हमें ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी चाहिए तो हमारी हवेली आ जाओ, ले जाओ। एक और जी इनके यूट्यूबर हैं जिसके मुंह में कोई खास बीमारी है, उसका मैंने इलाज तो किया था, एंड में सही हो गया था, लेकिन फिर शायद दोबारा वो बीमारी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन वो भी हम ठीक कर देंगे। सुशांत मेहता का कहना है कि एक तो ये बदतमीजी हुई कि ट्रॉफी ले गए, तो भाई आपकी जो टीम थी वो ट्रॉफी नहीं ले रही थी ना, तो फिर हम क्या करते, खड़े रहते। तो हमने कहा जाओ, एंड में तो फिर वो टॉर्चें, सारी ग्राउंड की लाइटें बंद हो गई थी, टॉर्चें मार मार के देख रहे थे वो लोग कि क्या हो गया। उनका ये कहना है कि अब आईसीसी को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो आईसीसी ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया था कि जब आपकी टीम बदतमीजी कर रही थी, आपकी टीम अपनी औकात दिखा रही थी, अपना छोटेपन का सबूत दे रही थी, तब आईसीसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कह रहे हैं कि जी ये ट्रॉफी किसी के बाप की जागीर नहीं है और ट्रॉफी तो हम जो है ले लेंगे, जो भी करेंगे। तो भाई ट्रॉफी ले सकते हो तो ले लो आके, मना थोड़ी किया है। अगर हिम्मत है तो ट्रॉफी ले जाओ। ट्रॉफी तभी मिलेगी जब तुम्हारा सूर्या कुमार यादव आएगा और फिर वो ट्रॉफी लेगा। और सूर्या कुमार यादव को ये मैसेज है कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई ये मोहसिन नकवी हैं, इन्हें आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या अपना राजीव शुक्ला, जय शाह टट्टू ये समझ रहे हैं? ये मोहसिन नकवी है। इन्होंने जो आपको जवाब दिया, मैच आप जीत गए तो जीत गए, लेकिन जो अभी आपके साथ हो रही है ना वो पूरी दुनिया देख रही है, और ट्रॉफी आपको छोड़ के आया कि आपने काम नहीं ले रहे, हमने काम आपको नहीं दे रहे, तो जाओ। और अगर ट्रॉफी चाहिए तो आ जाए, सूर्या कुमार यादव बगैर घबराए, राजीव शुक्ला को ले आए, जय शाह को ले आए, आ जाओ। सारे कुछ करेंगे नहीं। वही हो रहा है कि बच्चे ने हरकत कर ली, प्रिंसिपल के पास आते हुए डर रहा है अकेले में। तो अगर ट्रॉफी चाहिए तो आके ले जाओ। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खबरें जो आजकल चल रही हैं कि जी दुनिया यही कह रही है कि इंडिया ने गलत किया, इंडिया ने गलत किया, और इंडिया ने गलत किया है। अब माफी मांग के चुपचाप ट्रॉफी ले जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हमारा झूलेलाल टूर्नामेंट हो रहा है टेप बॉल का, उसमें हम वो दे देंगे। ये सारी चीजें हैं।